नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसमें मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी मतलब पूरी इसकी मतलब ड्यूटी बताएंगे, कहाँ पे कैसे होती है, कौन सी ड्यूटी रिक्सी है, किस में पढ़ाई करने का आपको मौका भी मिल जाएगा, उसके बाद में कितना सैलरी है, उसके बाद में कौन सा मतलब आप अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। ठीक है, पूरी इसमें पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जैसे आपने आप अगर आप भर्ती हो गए तो आपके भाई बहन होंगे, तो कहीं पे अगर उनका भर्ती हो रहा है तो भर्ती देखने ज़रूर जाएंगे। तो वहाँ के रहने खाने उसके बाद में इत्यादि इस प्रकार की पूरी व्यवस्था, ठीक है, हम मतलब वीडियो बनाते रहेंगे आगे, इसी चैनल पर डालते रहेंगे जिसी प्रकार गोरखपुर का वीडियो बनाएं। ठीक है, तो जैसे लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर यहाँ का तो पक्का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम बताते हैं कि जैसे देखिए बीएसएफ की बात हम बताते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो बीएसएफ जो है आप लोगों को पता होगा, बीएसएफ तो इससे नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर की ड्यूटी है। ठीक है, तो बीएसएफ का इसमें हम सबसे पहले ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, कहाँ पे आपकी ड्यूटी रहेगी, कौन सी रिक्सी एरिया है, मतलब कौन सा मतलब रिक्सी जॉब है, कौन सा नॉर्मल है। उसके बाद में आगे पिछले पेज पे देखिए हम लिखे हैं इसमें पूरा सैलरी, उसके बाद में आपको कितना कितना मिलेगा, सबसे कम सैलरी किस में है, सबसे ज़्यादा सैलरी किस में है। टोटल थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन पूरी जानकारी इसमें हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखिए बीएसएफ तो बॉर्डर की ड्यूटी है, इसमें देखिए बॉर्डर पे जैसे आपका पाकिस्तान बॉर्डर लगा देगा, उसके बाद में यहाँ म्यांमार बॉर्डर लगा देगा। ठीक है, और इसमें जानते भी हैं पाकिस्तान वाले कैसे हैं, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे लगने पे वहाँ पे रिक्सी होता है। ठीक है, तो बीएसएफ वाला मतलब रिक्सी जॉब है। तो उसके बाद में वहाँ पे पढ़ने का मौका भी, आप देखिए भाई, पढ़ने का मौका आपको ऐसे स्पेशल कहीं पे नहीं दिया जाएगा कि जाओ तुम पढ़ लो। ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा, 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ठीक है, जिस प्रकार से आपको समय मिलेगा, अगर आप इसमें पढ़ने का मौका निकाल लिए तो मेरे भाई जान लीजिए आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसमें एक ड्यूटी मतलब एक एग्ज़ाम आता है, जैसे सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग भर सकते हैं उसको, सीधे एसआई बनने का उसको मतलब मौका मिलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कहीं पर भी आप जाएँ तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ देखिए, जैसे मैथ, रीजनिंग, मतलब रीजनिंग तो आपका आता होगा, मैथ, ठीक है, जीके जीएस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, 1 घंटा पढ़िए लेकिन ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं बीच में। उसके बाद चलिए हम बताते हैं सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का इसका रहता है इलेक्शन का ड्यूटी, उसके बाद में ऑपरेशन ड्यूटी रहता है, जैसे कोई भी मतलब आर्मी वार्मी के कभी ऑपरेशन देखे होंगे तो उसमें सीआरपीएफ वाले भी रहते हैं। ठीक है, तो इनका ड्यूटी जो है इंडिया में कहीं पर भी लग सकता है, कोई मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ पे लगेगा। तो इन सब का ड्यूटी जो होता है रिक्सी होता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ का। उसके बाद में ये अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकते, उनको क्वार्टर वाटर फैमिली वाला नहीं दिया जाता है, तो इनको दिक्कत होता है। और सीआरपीएफ सबसे हार्ड ड्यूटी है, देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मतलब भाई लोग शहीद होते हैं तो सीआरपीएफ में ही सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका ऑपरेशन ड्यूटी होता है, तो कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत होता है। हम वहाँ पे भी गए थे जैसे गोरखपुर में, तो वहाँ पे साहब लोग, सर लोग, एसएसबी कैंप वाले, एसएसबी कैंप में जो एसएसबी वाले थे वो बता रहे थे कि सबसे हार्ड सीआरपीएफ का ही ड्यूटी होता है। उसके बाद में हम उसके बाद सीआईएसएफ का बताते हैं। सीआईएसएफ में देखिए आपका इसमें जानते हैं कंपनी में ड्यूटी रहेगा, मेट्रो पे रहेगा, उद्योग जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में, यहाँ सबका आपका ड्यूटी रहता है। ठीक है, तो इसमें रिस्क उतना नहीं होता मेरे भाई। उसके बाद इसमें फैमिली के साथ भी आप रह सकते हैं। ठीक है, और एसएसबी में जान लिए आपका नेपाल और भूटान बॉर्डर पे आपका रहेगा, तो नेपाल और भूटान बॉर्डर पे जानते ही हैं, कोई दिक्कत होता नहीं उतना। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया है, इसमें भी रिस्क उक्स कुछ नहीं है। और आईटीबीपी जानते हैं, आईटीबीपी चाइना और तिब्बत बॉर्डर पे आपका इसका ड्यूटी रहेगा आईटीबीपी का। ठीक है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब ये भी बहुत कठिन, मतलब ये रिस्क तो इसमें होता नहीं है, लेकिन ये बहुत कठिन जॉब है। मतलब कठिन मतलब जैसे बहुत ठंडे एरिया में आपको -2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री में रहना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में ठंडक एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत कठिन जॉब है मेरे भाई। तो इसमें मतलब रिस्क नहीं है, लेकिन कठिन बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत होगा, मतलब बहुत डेंजर है ये आईटीबीपी वाला। तो जो मतलब एकदम उनको सिर्फ फौज में जाना है, उनको नौकरी पाना है, तो उनको तो कुछ भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये हम इसलिए बता रहे हैं, किसी किसी को मतलब पता नहीं होता किस में हम जाना चाहते हैं। जैसे अभी आ जाएगा किसी का नंबर बहुत बढ़िया है तो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा हम किस में जाएं, तो इसलिए। ठीक है, उसके बाद में असम राइफल में
आपका मतलब असम राइफ़ल को तो जानते हैं, असम राइफ़ल नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट आते हैं वहीं पे आपका ड्यूटी रहेगा, इधर नहीं आना है, ठीक है। वहीं पे आपका मतलब उनके ही मतलब अलग उनका जानते हैं, असम राइफ़ल वालों का टोटल सब कुछ अलग ही होता है, ठीक। उसके बाद में एसएसएफ का जानते हैं, इसका तो आप लोग जानते ही होंगे, सचिवालय में आपका ड्यूटी रहेगा। खाकी वर्दी मिलता है इसमें, देखिए जो आप यूट्यूब पे या कहीं पे सर्च करते होंगे एसएसएफ वहाँ का ड्यूटी, तो काला जो ब्लैक वाला आता है ना, वो हमारे इधर का नहीं है वर्दी, ठीक है। ब्लैक वर्दी नहीं मिलता उसमें, उसमें खाकी वर्दी आपको मिलता है। और सिविल में मतलब सिविल वर्दी में भी आपको ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। उस सचिवालय में आपका लगता है किसी मंत्री के आसपास लग जाएगा, ठीक है। उसमें उसके बाद में इसमें भाई मेरे भाई पढ़ाई का मौका बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। अगर आपका एसएसएफ का नौकरी लग गया तो जान लीजिए बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि इसमें पैसा तो उतना नहीं है, पैसा उतना ज़्यादा नहीं है जितना जैसे बीएसएफ का सीआरपीएफ का रहेगा। लेकिन इसमें आपको मौका मिलेगा, 8 घंटा 9 घंटा का लगभग ड्यूटी रहता है, 2 दिन छुट्टी रहता है, ठीक है। तो आपको इसमें और टोटल सिर्फ दिल्ली में आपको रहना है, मतलब अपने फैमिली के साथ इसमें आप रह सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत बढ़िया ड्यूटी है एसएसएफ का। इसलिए सब लोग एसएसएफ का कट ऑफ देख रहे हैं कितना हार्ड जाता है एसएसएफ का सीआईएसएफ का, क्योंकि इनका ड्यूटी उतना हार्ड नहीं रहता, लेकिन पैसा इसमें कम होता है, लेकिन पढ़ने का मौका आपको मिल जाता है बढ़िया, फैमिली के साथ अपने रह सकते हैं आप। तो टोटल हम आपके बता दिए ड्यूटी के बारे में। उसके बाद में अब चलिए हम सैलरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो सैलरी सबसे पहले देखिए, बेसिक सैलरी आपका होता है, बेसिक सैलरी 21,700 रुपया रहेगा। बेसिक मतलब इसमें ना टीए डीए इसमें सब कुछ भी जुड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपका टीए जुड़ेगा, ट्रांसफार्मेशन कुछ ऐसे चार्ज जुड़ता है, खाने पीने का मतलब पैसा जुड़ता है, खाने पीने का आपको पैसा मिलता है, ठीक है। उस पैसों को फिर आप कहाँ कैसे यूज करते हैं वो आपके ऊपर, माने उसका पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद इस प्रकार से सब मिला जुला के आपको टोटल स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। सबसे मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपको 40,000 मिलेगा, और मतलब सभी फोर्सेस के लिए है, ठीक है। लेकिन इसमें 1-2 फोर्स को छोड़ के, जैसे एनसीबी है, सीआईएसएफ है, एसएसएफ है, तो इनको थोड़ा कम मिलता है। जैसे एनसीबी को तो इसका बेसिक सैलरी ही 18,000 है, तो सोचिए थोड़ा मतलब इसमें 50% टीए जुड़ेगा, इस प्रकार से आपका मतलब कम ही रहता है। एनसीबी का, सीआईएसएफ का, एसएसएफ का, इन सबका सैलरी जो है थोड़ा कम ही रहता है। और लेकिन जैसे ज़्यादा सैलरी किसका रहेगा, ज़्यादा सैलरी उसका रहेगा जिसका खतरनाक एरिया में ड्यूटी रहेगा, जिसको मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हो गया बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, एसएसबी हो गया, इन सब का ड्यूटी थोड़ा हार्ड रहता है, बॉर्डर पे रहता है, तो कभी भी उनको मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए इनका सैलरी भी उतना खतरनाक, मतलब खतरनाक एरिया में ड्यूटी रहता है, इनका सैलरी भी बहुत बढ़िया होता है। मतलब इनका स्टार्टिंग ही 40,000 45,000 से होता है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे इनका मान लेते हैं कहीं ऐसे एरिया में लगा दिए इनका ड्यूटी, कहीं कहीं ऐसा लग जाता है जैसे 2-3 साल, लेकिन वहाँ पे रखेंगे आपको, कोई कोई ऐसे ऐसा एरिया में आपका ड्यूटी मतलब थोड़ा मतलब खतरनाक एरिया होता है, तो वहाँ पे अगर आपका ड्यूटी लग गया मानते हैं, ठीक है, तो आपका 30-40,000 मतलब 30 से 35,000 और भी एक्स्ट्रा उसमें जुड़ के 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलता है। लेकिन वो सिर्फ 1-2 साल के लिए वहाँ पे आप रह सकते हैं, उसके बाद फिर मतलब टोटल जान लीजिए पूरे आपके जितना दिन आप पूरा ड्यूटी करेंगे, मतलब टोटल बता रहे हैं, जैसे जितने दिन आप फौज में रहेंगे टोटल लेके 3-4 बार ही ऐसे एरिया में आपको भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें टोटल मिला के आपके मतलब 70,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलता है, ठीक है। क्योंकि इतना खतरनाक एरिया होता है, तो इसलिए उतना ही बढ़िया सैलरी आपको मिलता है। जिस प्रकार से आपका ड्यूटी रहेगा उस प्रकार से आपका सैलरी रहेगा, कोई फिक्स नहीं है। आपको 21,000 दिया जाएगा तो 21,000 दिया जाएगा, जैसे ही आपका थोड़ा एरिया में दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र हुआ तो ऐसे ही आपका सैलरी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एनसीबी सीआईएसएफ या सब का लिए नहीं है, ये सिर्फ हम बीएसएफ और सीआरपीएफ आईटीबीपी, क्योंकि इनका थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद बताते हैं हम फैमिली के साथ, आपको हम बता भी दिए किस में ऐसा सब में सीआईएसएफ में एनसीबी में फैमिली के साथ आप बिल्कुल रह सकते हैं। ऐसा सब में तो आपको मतलब मिलता भी है क्वार्टर, फैमिली क्वार्टर भी मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद में प्रमोशन के बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए सैलरी के बारे में टोटल बता दिए, ड्यूटी के बारे में बता दिए, ठीक है। उसके बाद में हम प्रमोशन के बारे में बता देते हैं। प्रमोशन आपका जैसे इसमें जो होता है कांस्टेबल रैंक पे जब आप मतलब वहाँ पे जाएंगे तो आप इसमें बहुत स्लो प्रमोशन होता है मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया आप ड्यूटी कर देंगे, जैसे कुछ भी किसी को पकड़ लिए, कुछ भी मतलब खतरनाक एरिया में गए, कुछ हो गया, तो उसमें आपको प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्टर रैंक तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ मतलब
एकदम हाईएस्ट बता रहे हैं, इंस्पेक्टर रैंक तक आपका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया चांस क्या रहता है, इसीलिए आपको बोले हैं पढ़ने के लिए। धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे तो आपको एक चांस मिलेगा। जैसे डिपार्टमेंटल भर्ती आती है, ठीक है, तो जैसे वो सिर्फ मतलब आप ही लोग भर सकेंगे और कोई वायली सिविल वाले नहीं भर सकते हैं। तो उसमें अगर आप पढ़े रहेंगे ना तो सीधे आप बन सकते हैं, मतलब बढ़िया पोस्ट एसआई उसाई का मिल के, मतलब आप कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर पढ़ इसीलिए बोल रहे हैं, आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो कभी भी वो भर्ती आ जाएगी ना तो उसमें आप मतलब पास हो जाएंगे तो बढ़िया आपका मतलब हो जाएगा, सैलरी भी बढ़िया मिलने लगेगी। ठीक है, तो हम पूरा आपको बता दिए टोटल कैसे कैसे है। उसके बाद में अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो मेरे भाई कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम दे देंगे। और अगर ये वीडियो मतलब अपने किसी को ज़रूरत हो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे वाली मतलब आगे जो भर्ती आएंगी तो उसमें भी ये वीडियो की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उनको पता होगा कि कम से कम उनको ये पता होगा, जैसे कुछ लोगों का ये होता है सिर्फ हमको फ़ौज में जाना है। जैसे हम लोग हैं ना भाई, तो हमको सिर्फ वर्दी चाहिए, वर्दी चाहिए, मतलब सिर्फ आर्मी की वर्दी चाहिए। किसी भी कोई भी रहे, सीआईएसएफ बीएसएफ, सबसे बढ़िया मतलब वर्दी चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ मतलब उतना हार्ड वर्क नहीं करना होता है जैसे हमको नॉर्मल, तो उनके लिए बीएसएफ सीआईएसएफ है, उसके बाद एसएसएफ, ये सब बहुत बेस्ट होता है। उनको पढ़ना पड़ता है बढ़िया से, नहीं तो उनको मतलब नहीं पढ़ेंगे तो उतना बढ़िया से नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, चलिए हम बताते हैं आगे फिर वीडियो में। अगर कुछ आपको अगर पूछना होगा तो बताइएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ भी और जानकारी चाहिए मेरे भाई नीचे कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम दे देंगे। फिर मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।